आप परेशान ना हो, आप जन्नत में हो, आपको इनाम मिलने वाला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आसिम और मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। मैं इस चैनल पर डेली हकीकत पर मबनी इस्लामी किस्से सुनाता हूं और आपका दिल ईमान से मुनव्वर होता है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो कर लें, और अब हम किस्सा शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। जन्नत क्या है, कहाँ है और क्यों बनाई गई? एक मुकम्मल वजाहत। जन्नत वो अजीम और हमेशा रहने वाली जगह है जिसे अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है। ये कोई आम जगह नहीं, बल्कि ऐसी दुनिया है जहां हर तरह की खुशी, सुकून और नेमतें मौजूद होंगी, और वहां कभी कोई दुख, तकलीफ या परेशानी नहीं होगी। जन्नत दरअसल अल्लाह की रहमत और इनाम का सबसे बड़ा इजहार है। जन्नत कहाँ है, इसका सही मकाम इंसान पूरी तरह नहीं जानता, क्योंकि ये दुनियावी आंख से देखने वाली चीज नहीं। ये गैब की चीज है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अलबत्ता कुरान और हदीस में बताया गया है कि जन्नत आसमानों के ऊपर एक बुलंद मकाम पर है, जहां तक आम इंसान की रसाई दुनिया में मुमकिन नहीं। जब क़यामत के बाद दोबारा जिंदगी दी जाएगी, तब नेक लोग वहां पहुंचेंगे। जन्नत कैसा मकाम है? अगर हम दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों का तसव्वुर भी करें, तो जन्नत इन सब से कहीं ज्यादा हसीन होगी। वहां के बागात निहायत सरसब्ज होंगे, दरख्तों पर हर किस्म के फल होंगे और नहरें बह रही होंगी जिनमें साफ पानी, दूध, शहद और दीगर नेमतें होंगी। वहां की हवा ठंडी और खुशबूदार होगी और हर तरफ सुकून ही सुकून होगा। जन्नत को अल्लाह ताला ने क्यों बनाया? इसका मकसद यह है कि जो लोग दुनिया में अल्लाह पर ईमान लाते हैं, नेक आमाल करते हैं और सब्र के साथ जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें उसका बदला दिया जाए। दुनिया एक आजमाइश है और जन्नत इस आजमाइश में कामयाब होने वालों का इनाम है। जन्नत में कौन जाएगा? वो लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सच बोलते हैं, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं और गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, वो जन्नत के हकदार होंगे। अल्लाह की रहमत से वो लोग भी जन्नत पा सकते हैं जो सच्ची तौबा करते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं। जन्नत में क्या क्या होगा? वहां इंसान की हर ख्वाहिश पूरी होगी। अगर कोई कुछ चाहेगा तो फौरन मिल जाएगा। वहां ना भूख होगी ना प्यास, लेकिन खाने पीने का लुत्फ होगा। ऐसे फल और खाने होंगे जो दुनिया में कभी नहीं देखे गए। जन्नती लोग खूबसूरत लिबास पहनेंगे, सोने और चांदी के जेवरात होंगे और नरम बिस्तर होंगे। जन्नत में रहने वाले लोग हमेशा जवान रहेंगे। ना कोई बीमार होगा, ना बूढ़ा होगा, ना कोई कमजोरी होगी। हर इंसान खूबसूरत और तंदुरुस्त होगा और उसके दिल में मुकम्मल सुकून होगा। जन्नत में रिश्ते भी बहुत खूबसूरत होंगे। लोग अपने अजीजों से मिलेंगे, खुशी से गले लगेंगे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहेंगे। वहां ना हसद होगा ना नफरत, बल्कि सबके दिल साफ होंगे। जन्नत में फरिश्ते भी होंगे जो जन्नत वालों का इस्तकबाल करेंगे और उनकी खिदमत करेंगे। वो निहायत नर्म आवाज में बात करेंगे और हर वक्त खुशी का पैगाम देंगे। सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि जन्नत में अल्लाह की रजा हासिल होगी। जब इंसान को ये एहसास होगा कि अल्लाह उससे राजी है, तो उसकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जन्नत की जिंदगी हमेशा के लिए होगी। वहां ना मौत होगी, ना खत्म होने का कोई खौफ। एक वक्त आएगा जब ऐलान होगा कि अब तुम हमेशा इसी नेमत में रहोगे। ये सुनकर जन्नत वालों की खुशी और बढ़ जाएगी। आखिर में जन्नत के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये वो मकाम है जहां इंसान को हर वो चीज मिलेगी जिसकी उसने ख्वाहिश की हो, बल्कि इससे भी ज्यादा। ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है जो सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो दुनिया में उसकी इताअत करते हैं। सबक: ये तहरीर हमें याद दिलाती है कि जन्नत हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी को नेकी, सब्र और ईमान के साथ गुजारना चाहिए, क्योंकि असल कामयाबी यही है कि इंसान जन्नत में दाखिल हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करें। शुक्रिया।